हाईवे में मेरे को अकेलापन दिखा, रॉकस्टार में अकेलापन दिखा, तमाशा में अकेलापन दिखा। आप कोई फिल्म उठा लो इम्तियाज अली की, कॉकटेल भी देख लो, उसमें भी एक अकेलापन है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी। मुझे लगता था मैं कितना कूल हूँ कि नहीं हूँ, मैं कैसे कपड़े पहन लूँ, मैं ज्यादा मुस्कुराऊंगा नहीं जब लोग मुझे कुछ बोलेंगे, बिकॉज वो इमेज ठीक नहीं बनेगी। कॉकटेल में इश्क दीपिका पादुकोण के उस कैरेक्टर से लड़ाया गया, लेकिन जब शादी की बात आई तो वही चाहिए थी जो घर में फिट हो जाए। कॉकटेल जब हमने देखी तो उसमें एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं कई सारी आपकी फिल्में देखता हूँ, सही गलत के पार वाली फिल्म। हाँ। अब एक थ्योरी आती है कि प्यार में इंसान सही गलत नहीं देखता, लेकिन शादी में सही गलत देख लेता है। कॉकटेल में इश्क दीपिका पादुकोण के उस कैरेक्टर से लड़ाया गया, लेकिन जब शादी की बात आई तो वही चाहिए थी जो घर में फिट हो जाए। देखिए क्या है कि कॉकटेल, क्योंकि मैंने नहीं डायरेक्ट लिखी आपने है, थी लेकिन हाँ, मगर क्या होता है कि मैंने जो बेसिक एक स्क्रीन प्ले लिखा, वो जब डायरेक्ट होता है तो फिर वो उसकी शक्ल अलग हो जाती है, तो वो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। मैं नजरिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्चुअली उसमें क्या था, क्या होना चाहिए कि आप, उसमें शादी की बात नहीं थी, उसमें ये था कि अल्टीमेटली जो आपकी टाइप है ना, वो एक चीज़ है, जो टाइप है वो हम अपने आप को कहते हैं कि मेरी टाइप ये है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको एक्चुअल इश्क होता है ना, तो उसमें वो टाइप के जो विपरीत होता है उससे भी हो सकता है, क्योंकि इश्क किसी टाइप से नहीं, किसी इंसान से होता है। टाइप एक बहुत सुपरफिशियल चीज़ होती है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। इम्तियाज अली टाइप में फंसे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अब तो खैर मैं बहुत लंबी जर्नी भी कर चुका हूँ। कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे फिल्में अनुराग कश्यप बनाते हैं, अभी हमने धुरंधर देखी, हाँ, अलग तरह का सिनेमा, या जैसे मैंने जिक्र किया था शुरुआत में कि पार्टीशन पर गदर आई थी, अभी सनी पाजी की एक और आने वाली लाहौर 147, राइट, राजकुमार संतोषी के साथ, अगेन आई एम श्योर कि वो भी लार्जर देन लाइफ होगी, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, ताकत। आपने बिहार की बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था जब आप बिहार को एक्सप्लेन कर रहे थे, पटना को। जी कि वो दमदार वाला अंदाज। जी हाँ, मजाक समझ रखे हैं आप। तो वो समझ तो आपको बहुत अच्छी है। जी। कभी वैसा सिनेमा एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा? जरूर करूंगा मैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं हर तरह का सिनेमा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। और देखिए क्या है कि मैं अभी जैसे ये वाली फिल्म है, ये इसकी फोकस जो है ना, वो एक पर्सनल कहानी पर ज़रूर है, बट ऑब्वियसली पार्टीशन हो रहा है, उसमें वायलेंस भी है, उसमें एक्शन भी है। तो मुझे लगता है कि एक और कहानी मेरी है जो बिल्कुल, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, तो अब मैं उस तरफ खुलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये एटीट्यूड जैसे आपने बोला, कॉमेडी के रूप में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मुझे ये फ़नी लगता है। मगर पर्सनल लाइफ में मैं कई बार ऐसे वारदातों में रहा भी हूँ जहाँ वायलेंस हुई है, जहाँ मारपिटाई भी हुई है। तो उसमें ना कोई ख़ास बात होनी चाहिए जो मुझे समझ में आए, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने ना गानों को नेचुरल बना दिया है, जैसे कि हिंदुस्तानी फिल्मों में गाने होते हैं, और हम मास्टर्स हो गए हैं, हम जो फिल्म मेकर्स हैं, कि गाने कैसे हमारी पिक्चर में आए। जब तक वो मास्टरी मुझे मतलब एक्शन में और वायलेंस में नहीं मिलेगी ना, तो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई एक्शन नहीं बनाना चाहता हूँ जो मैं फील ना कर पाऊँ। जैसे आपकी फिल्में जब मैं डिकोड करता हूँ तो मुझे हर बार एक अकेला इंसान दिखाई पड़ता है। अधिकतर फिल्में जो आपकी हैं, कोई डिप्रेशन में से डूबा हुआ आदित्य हो, चीखने वाला हैरी हो, या फिर डिमेंशिया में नसीर साहब जो अभी नजर आ रहे हैं जी, लवाशकल भी देख लूं मैं, सैफ अली खान भी, एक पागलपन, अकेलापन कहीं ना कहीं आ जाता है। आपकी लाइफ सारी फिल्मों में आता है। तो ये अकेलापन जिंदगी से निकल कर आया, या इस अकेलेपन को आपको एक्सप्लोर करने, क्योंकि इसमें परतें बहुत सारी होती हैं, लेयर खोलने के लिए आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा मिलती है, गहराई में जाकर उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसलिए होती है। ये कुछ कॉमन फैक्टर आपकी फिल्मों में है, साइकिल, कई अब तो खेत भी आने लगे हैं, ट्रेन नहीं, ये जो कॉमन फैक्टर्स है, पास्ट एंड प्रेजेंट साथ चलना, ये मैं जानबूझ करके बिल्कुल नहीं करता हूँ। जैसे कि ये पास्ट और प्रेजेंट का मुझे ऐसा लगता है ना कि अक्सर इंसान प्रेजेंट टाइम में होता है, मगर ख्यालों में वो पीछे जाता है, या पीछे कोई चीज़ याद करता है अपनी ज़िंदगी की, और फिर सामने वाली ज़िंदगी में परिवर्तन भी करता है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट एक्चुअली, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज क्रोनोलॉजिकल, फीलिंग्स आर नॉट क्रोनोलॉजिकल, तो इसीलिए थोड़ी क्रोनोलॉजी मेरी फिल्मों में ब्रेक होती है। कैरेक्टर्स जब मैं
लिखता हूँ तो डेफिनेटली ये सोच के नहीं लिख रहा होता हूँ कि ये लोनली रहे, उसमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं रहती। बट इतना अकेलापन क्यों सर? इतना अकेलापन जब होता है ना तभी फिर मतलब हाईवे में मेरे को अकेलापन दिखा, रॉकस्टार में अकेलापन दिखा, तमाशा में अकेलापन दिखा, हैरी, आप कोई फिल्म उठा लो इम्तियाज अली की, कॉकटेल भी देख लो, उसमें भी एक अकेलापन है। अच्छा, पता नहीं यार, ये मतलब ये जानबूझ के मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो जा रहा है मुझसे। और ऐसा आई डोंट नो वेदर इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी, नॉट इवन मे बी, बट नॉट श्योर व्हाई दैट्स द केस। बट एक बात ज़रूर है कि अकेलापन में आदमी ढूंढता ज़्यादा है, और अकेलेपन में फिर चीज़ों को महसूस बहुत ज़्यादा करता है। चलो मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ। इम्तियाज अली की फिल्मों से इम्तियाज अली कितने अलग हैं? वेल, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं अपने किसी भी कैरेक्टर की तरह हूँ। ये सवाल क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं वो जवाब आपको दे सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता मैं किसी भी कैरेक्टर की तरह हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एस्पायर कर सकता हूँ किसी कैरेक्टर को कि काश मैं गीत की तरह बन जाऊँ, उतना फ्री हो जाऊँ, काश मैं जॉर्डन की तरह बन जाऊँ कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, बट मैं वो हो नहीं पाता हूँ। तो शायद मेरे एस्पिरेशंस या वो जो वाइकेरियस लिविंग की क्वालिटी होती है ना, तो शायद मैं कैरेक्टर्स के थ्रू जीने की कोशिश करता हूँ, मगर लाइफ में मैं वैसा नहीं हूँ जैसी मेरी फिल्में हैं। बिल्कुल। ओके, कैसे इंसान है फिर आप? जिंदगी में कितने अलग हैं, क्या है? क्योंकि आप अपने बारे में थोड़ी कम बात करते हैं। अपने बारे में मैं इंटरेस्टेड उतना हूँ नहीं, तो मैं उसलिए बात नहीं करता। आप में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग अब आपको समझना चाहते हैं, आपकी तासीर को, कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों के जरिए वो डिकोड करें। उन्हें लगता है कि आप शायद फिल्मों वाले ही इम्तियाज हैं, आपकी फिल्मों के वो कॉमन फैक्टर्स को उठाते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि जैसे कि मैं अपने बारे में जो बोलूँगा शायद वो वैलिड नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने बारे में वो बोलूँगा जिससे मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ। हो सकता है कि मैं उसलिए मैं नहीं बोलता हूँ अपने बारे में, क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे वो इंटरेस्ट ही नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग चीज़ें चल रही होती हैं। ये वक्त नहीं होता है कि मैं अपने बारे में सोचूं। मैं सोचा करता था जब मैं बहुत यंग था, जब मुझे लगता था मैं कितना कूल हूँ कि नहीं हूँ, मैं कैसे कपड़े पहन लूँ, मैं किस तरह से पेश आऊँ, मैं ज़्यादा मुस्कुराऊँगा नहीं जब लोग मुझे कुछ बोलेंगे बिकॉज वो इमेज ठीक नहीं बनेगी। ये सब मैं सोच चुका हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। अब नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैं अब इस बिजनेस में हूँ, मेरा काम ही है कहानियाँ बनाना। तो जब तक मैं खुद से नहीं हटूंगा तो फिर मैं क्या कहानी बनाऊंगा। काम के अलावा इम्तियाज अली को खुशी किस चीज़ से मिलती है? लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, ट्रैवल करने में, और जो एक इन अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होती है ना, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यार एक ऑटो रिक्शा वाला मुझे मिला। तो एक वक्त था जब मैं पैदल गुजर रहा था कहीं से, और सडनली बारिश पड़ गई। तो मुझे जाना तो नज़दीक ही था, मगर मैं किसी ऑटो में बैठने के लिए गया। जब मैं बैठ गया, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो मैं उतरा, फिर मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कैश तो रहता है, कैश नहीं है। तो मैंने सोचा, मैं उतर गया उससे, और मैंने बोला कि नहीं आप रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तो बोला अरे बारिश हो रही है, बैठो। तो ऐसे नहीं आप जाओ। तो फिर वो मेरे पीछे आ गया ऑटो वाला, वो बोला कि नहीं आप बैठिए ना, क्यों क्या हुआ? ऐसे यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने मुझे देखा और बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो मैं बैठ गया और बहुत शुक्रिया उसका अदा किया, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। थोड़ी देर के आगे जा कर के हम कहीं सिग्नल पे रुके या कुछ हुआ, तो बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। सामने वाली गाड़ी से 2 लड़कियां निकल करके आ गई ऑटो के अंदर और बोली सर फोटो। तो वो बेचारा मुड़ करके देख रहा है कि ये कौन है, राइट। फिर जब उसने पीछे छोड़ा तो उसने कहा आप कौन है? तो मैंने कहा मैं एक्चुअली फिल्म डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम इम्तियाज अली है। तो इन लोगों ने शायद मेरी फिल्में देखी होंगी, इसलिए फ़ोटो खिंचा रही थी। मैं भी फ़ोटो खिंचा सकता हूँ? तो मैं हाँ ज़रूर खिंचा सकते हैं। उसने अपना फ़ोन निकाला, उसकी बैटरी डेड थी, ठीक है ना, वो फ़ोटो नहीं खिंचा पाया। बात ये मैं कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले मैं एकता कपूर की पार्टी में गया था। उन्होंने बुलाया था किसी लॉन्च पे। मैं बाहर निकल रहा था, मैं पैदल आ रहा था। एक ऑटो रिक्शा वाला आया और आके रुका और उतरा और बोला इम्तियाज भाई पहचाना, ये मैं ही हूँ, आपको याद है ऐसे ऐसे हुआ था?
फिर उसने अपना फ़ोन निकाला, बोला आज मेरे फ़ोन पे में बैटरी है, मैंने सोचा था कि किसी दिन आप मिलेंगे कहीं पर, मैं फ़ोटो खींचूंगा, अपने घर वालों को दिखाऊंगा। उसने फ़ोटो खींची। तो इस तरह की जो थ्रिलिंग चीज़ें होती हैं ना, जो अपने आप होती हैं, आप इसको क्रिएट नहीं करते। सक्सेसफुल होने के बाद जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वहां बनते हैं ऐसे रिश्ते? बने ना। नहीं, ये तो आपको जानता नहीं था। जैसे मैं वेदांग से पूछ रहा था, मैंने कहा क्या बदला? उसने कहा यार अब मुझे समझ नहीं आता मैं किससे दोस्ती करूं, क्योंकि हर आदमी एक परसेप्शन लेकर आ रहा है। देखिए क्या है, वो जो निस्वार्थ रिश्ता था इसमें, वो जो इंसानियत का रिश्ता था कि उसे नहीं पता था आप कौन है, पता होने के बाद क्या होता तो बड़ी साधारण चीज थी। जी, हो गया आप इम्तियाज अली, उस वक्त आपको जरूरत थी, बिल्कुल बारिश थी उस वक्त, वो अमीर आदमी आपसे ज्यादा था कि उसने आपको जगह दी। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एक रिश्ता बना वो अभी भी बनेगा। वो आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप जितने भी कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, वो रिश्ते बनते रहेंगे। मगर क्या होता है ना कि जब थोड़ी ये जो फेम की जो चीज़ होती है ना, जब ये पहली बार आती है ना, तो इंसान को लगता है कि बहुत कुछ इससे चला जाएगा। बट अगर आप वही रहें जो आप होते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं जाता है। अभी जैसे वेदांग है, ही मस्ट बी न्यू टू फेम ना। वेदांग को पहली बार लगा होगा कि यार अब लोग ऐसे आ रहे हैं, पता नहीं कोई मुझसे दरअसल मेरे लिए मिल रहा है कि उसको फ़ोटो खिंचाना है उसलिए मिल रहा है। ये चीज़ें आती हैं। वो चीज़ें आपको कभी कभी हर्ट भी करती हैं। रॉकस्टार में वो सीन था कि जब रणबीर अपने दोस्तों से मिलने आता है तो वो उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, तो फिर उसको कोई स्वाद नहीं आता है, तो ही फील्स दैट इज़ लॉस्ट हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज फेम। ऐसी फीलिंग आती है। मगर फिर आपको समझ में आता है कि ये चीज़ भी चली जाती है। एंड देन यू फाइंड विद इन द सर्कल ऑफ ऑल ऑफ दैट न्यू फ्रेंड्स, न्यू रैंडम रिलेशनशिप्स। और कभी कभी आप किसी मकसद से या किसी मतलब से किसी से मिलते हैं, बट जो रिश्ता उसके साथ बनता है वो एक्चुअली मीनिंगफुल होता है आपके लिए। ऐसा बहुत बहुत बार होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, सॉरी आपको आपकी बात को ज़्यादा खींच रहा हूँ मैं। जैसे कि सुनिधि चौहान है, आपको पता है सुनिधि चौहान ने मेरे फिल्म में असिस्ट किया है मुझे, तमाशा फिल्म में। उसको क्या ज़रूरत थी? वो उस वक्त और उसके पहले से इस कंट्री की सबसे बड़ी सिंगर थी। और वो जब आई और शिमला में उन्होंने ऐसे मेरा वो क्लैप दिया, तो लोगों ने कहा कि आप सुनिधि चौहान? नहीं मैं सुनिधि चौहान नहीं हूँ। तो उसने ये किया क्योंकि उसको ज़रूरत थी। सो ऑब्वियसली उस तरह के रिश्ते आज भी होते हैं।